मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि रिजाइनिंग के बाद दोबारा ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। उस पर एक कमेंट आया है जेके कुमार के नाम से कि सर मैंने जून 2019 में मैं आर्मी ज्वाइन किया था और मैं छोड़ के आ गया किसी कारण, बस 2-3 महीने के बाद। तो मैं फिर से दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने रिप्लाई दिया था कि अब ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, ज़्यादा दिन हो गया है। तो उन्होंने बोला है कि सर मैंने सुना है कि 3 साल के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी डाउट को मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर एसएससी जी रिलेटेड ऐसे ही क्यूरी कई सवालों का जवाब मैं देते रहता हूँ। चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक कहीं ज्वाइन कर रखा है किसी भी फौज में, चाहे वो मिलिट्री हो पैरा मिलिट्री हो, तो जल्दीबाजी में ज्वाइनिंग न दे किसी भी कारण से। एक बात और बता दूं कि अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो पैर खींचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नहीं अरे आ जाओ, 3 साल के बाद फिर से ज्वाइन कर लेगा, 2 साल के बाद फिर से ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरह का नहीं करना है। आप बहुत सोच समझ के, आपकी नौकरी लगी है तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जल्दीबाजी में लोग गुस्से में आते हैं। कोई अगर वहां पे गए, कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत लिख के देते हैं कि हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं। अब वहां से वो अप्रूवल करके भेज देता है कि चले जाओ घर। फिर 2 महीना 3 महीने के बाद अफसोस होता है कि हमने गलती कर दिया, हमको ज्वाइन करना था, हमारा इनिशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो बहुत अफसोस होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाइए नौकरी छोड़ने के रिगार्डिंग, तो बहुत सोच समझ के उठाइएगा। क्योंकि एक बार आपने अपने कलम से लिख के दे दिया तो समझिए आपने हाथ पर काट के दे दिया उसको कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। अब चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि जो बोल रहे थे कि 3 साल के बाद ज्वाइन कर सकते हैं या 3 साल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्या मैटर है। एक होता है कि आप अपने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, एक एप्लीकेशन लिखाता है किसी कारण, बस उसको भी तुरंत आपको नहीं छोड़ता है। लिखने के बाद 2 महीना 3 महीना समझाता है, 2 बार 3 बार समझाता है कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो, आप प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। नौकरी छोड़ने से अगर कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, लेकिन अगर हाथ में पैसा है तो सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो नौकरी नहीं छोड़िए। फिर भी अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमको जाना ही जाना है, तो अप्रूवल करके वो दिल्ली से बजाते, खुद आपके यूनिट से कोई नहीं अप्रूव करता है कि हाँ आप नौकरी छोड़ दीजिए। दिल्ली से अप्रूवल लेता है कि हाँ इस बंदा को नौकरी छोड़ने की जरूरत है, इसका प्रॉब्लम है, ये पूरा बात हो चुकी है कि ये नहीं मानेगा, इसको जाना ही जाना है। तो अप्रूवल आ जाता है कि हाँ ठीक है, इस लड़के को क्लियरेंस दे दो, अब वो चला जाएगा। तो चला जाता है। उस तरह की ज्वाइनिंग आपको नहीं हो सकती है 2 दिन 3 दिन। फिर भी मैं पिछले जो वीडियो बनाया था वो 2-3 दिन के अंतर्गत था। जिसे आज एप्लीकेशन दिया, 2 दिन के बाद आ गया, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आ गया। तो वो बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद फिर से उसने दोबारा ज्वाइनिंग दोबारा एक लेटर बनाता है कि सर ये लड़का ने रिजाइनिंग दिया था लेकिन अब फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम अब नौकरी करना चाहते हैं, हमने गलती से दे दिया, माफीनामा लिखवा के तो ज्वाइन करा लेता है दोबारा। वो भी अप्रूवल लेता है, उसमें भी 2-3 महीने का टाइम लग जाता है फिर से दोबारा ज्वाइन करने में। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद क्या मैटर होता है। देखिए, मान लीजिए कि हम कांस्टेबल में हैं, कांस्टेबल जेडी, किसी भी हायर रैंक के, कांस्टेबल से ऊपर हवलदार, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इससे कोई भी ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट में एक होता है पे स्केल। पे स्केल से पता चलता है कि हम कांस्टेबल से अपर रैंक है या कांस्टेबल से जूनियर रैंक है। पे स्केल अगर हमसे ज्यादा है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एनओसी जिसको बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें जैसे फॉर्म, मान लीजिए कि हम अभी कांस्टेबल में हैं, बिहार के हैं, तो बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने फॉर्म भर दिया। तो उसी समय फॉर्म भरते समय एक एप्लीकेशन एनओसी के लिए लिखना होता है कि सर हमने एसएसबी बिहार एसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, जो हमारा जो प्रेजेंट पोस्ट है इससे अपर पोस्ट के लिए है। तो उस समय एक अप्रूवल लेना पड़ता है कि हमको एग्जाम देने की अनुमति दी जाए। अनुमति वो आपको बटालियन हेडक्वार्टर से ही मिल जाता है, आपके यूनिट से मिल जाता है। यूनिट से एक स्टेप ऊपर जाके वहां से आपको अप्रूवल मिल जाता है। उसी समय एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि सर मान लीजिए कि हम जिस विभाग में, चाहे जहां भी हमने एग्जाम दिया है अपर रैंक के लिए, अगर वहां पर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं एसएसबी को छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के जाने के 2 साल के अंदर तक मैं कभी भी रिटर्न आ सकता हूं अगर मैं उस पोस्ट पर गया और वहां का काम ठीक नहीं लगा। मान लीजिए हम कांस्टेबल हैं, हम राइफल से ड्यूटी करते हैं, अगर मान लीजिए एक बात बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा मान लीजिए कि हम सब इंस्पेक्टर के लिए गए और वहां से हमसे झाड़ू मरवा रहा है, बोला कि आपका काम यही है, बिहार सब इंस्पेक्टर का काम झाड़ू मारने का है। तो बेसिक बात है, हम यहाँ राइफल से ड्यूटी करते हैं, वहां पे हम झाड़ू मारेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे किसी भी फौज में नहीं होता है। सब इंस्पेक्टर का रैंक एक अपर रैंक है,
तो नहीं होता है। लेकिन एक बात बोलना है कि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसको छोड़ दीजिए, बोला ना हम नहीं करेंगे। आपने प्रेजेंट यूनिट में आके प्रेजेंट में मान लीजिए वहां पे आप एसआई थे, लेकिन आप यहाँ पे आके फिर से कांस्टेबल की नौकरी करना चाहते हैं, ये टाइम देता है 2 साल का। मान लीजिए हम आज छोड़ दिए नौकरी, एसएसबी छोड़ दिए और गए वहां पे ज्वाइन कर लिए, 2 साल के अंदर हम रिटर्न आके इसमें फिर से कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल हमने ज्वाइन कर सकता है। उसमें देता है 2 साल का, पहले 3 साल का था, बहुत दिन पहले 2015-16 से पहले 3 साल का था, 3 साल का अंडरटेकिंग देता था, लेकिन अब 2 साल का ही देता है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जो एप्लीकेशन लिख के अंडरटेकिंग लेता है, तो ये अप्रूवल आपको उसी समय मिल जाता है जब हम फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के समय ही दोनों अप्रूवल मिल जाता है, एक एनओसी एग्जाम देने के लिए परमिशन और एक अंडरटेकिंग। मान लीजिए हमारी नौकरी हो जाता है, हम जाके वहां ज्वाइन कर लेते हैं, हमको पसंद नहीं है तो हम रिवर्स यहाँ पे आने की परमिशन ले लेते हैं। तो अब होता है कि आप 2 साल अभी नौकरी छोड़ दिए 2 साल के बाद आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको दिल नहीं कर रहा है नौकरी छोड़ो और चले गए घर गए, वहां पे हमको अच्छा नहीं लगा, अरे कितना अच्छा था, घर के अगल बगल के लोग बोलता है कि तू कैसा आदमी है, फौज में गया था, तू वोट छोड़ के भाग आया, तुम किसी लायक नहीं है, तब दिमाग में आता है कि अरे हम नौकरी कर ही लेते। तो आ जाते हैं और बोलेंगे कि नहीं हम 3 साल के अंदर तक ये परमिशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। फिर से बताता हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले, खास करके नौकरी छोड़ने के लिए कुछ भी होता है, थोड़ा सा कोई टाइट बोल दिया नहीं तुम ये है वो है, तुरंत लिख के देते हैं ले हम नहीं नौकरी करना चाहते। ये गलत काम कभी नहीं करना है। नौकरी बहुत मेहनत से लगता है, उतना ही मेहनत से आपको नौकरी छोड़ने के लिए लगता है, लेकिन नौकरी जिसको मिल गया फूंक फूंक के कदम उठाइएगा। जल्दीबाजी में आके कभी नौकरी छोड़ने का डिसीजन नहीं लीजिएगा, फास्ट डिसीजन गलत ज्यादा साबित हो जाता है। इसलिए कोई भी कदम उठाइएगा तो सोच समझ के उठाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा कि 3 साल के बाद जो नौकरी छोड़ के 3 साल के अंदर ज्वाइन करते हैं वो, या डायरेक्ट आपने 2 महीने के अंदर लिख के दे दिया, आप चले गए और फिर आए, ये ठीक से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना पूछे बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाइएगा। चलिए, मैं एक दोस्त हमसे ये बोल रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में जो 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है वो वेटनरी के बारे में, तो उन्होंने पूछा है कि सर आप वेटनरी में है क्या? नहीं भाई, मैं कांस्टेबल में, एसएसबी में कांस्टेबल में हूँ। अब वेटनरी के लिए 10 साल तक समझिए एक प्रकार से डिप्यूटेशन में मैं आ गया हूँ। मैं आया हूँ डॉग हैंडलर का कोर्स करने के लिए। मैं टाइम मिलेगा तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा डेली का, मैं क्या करता हूँ, डेली ब्लॉग टाइप की एक वीडियो बना दूंगा और मेरे साथ डॉग भी रहेगा एक, तो मैं उस तरह का वीडियो बनाऊँ। चलिए ठीक है, मैं इतना ही इस वीडियो में इतना ही रखता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं ऐसा ही एसएससी जीडी रिलेटेड, चाहे आप एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सकता है कमेंट में रिप्लाई दे दिया करूंगा, नहीं तो अगर लगेगा कि ये टॉपिक पर वीडियो बनाकर रिप्लाई देना चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।